हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी का ही एक पार्ट है और आज हम बात करने वाले हैं, जो डिस्कशन टॉपिक है वो है डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन का आखिर क्या मेजर रोल होता है डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आप में से अधिकांश डिवाइन फेमिनाइन ने ये महसूस किया होगा कि आपको सडन अचानक रहकर आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट कर जाती है और आपको गुस्सा आता है, और गुस्सा जब आता है तो आपको डीएम पे स्पेशली आपको ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर कोई थर्ड पर्सन ने भी कुछ करा है या आपके जीवन में किसी और ने भी आपके साथ कुछ बुरा कहा है आपको या बुरा कुछ कर दिया है, तो एट लास्ट आपका सारा गुस्सा आपके डीएम पे निकलता है, अपनी डिवाइन मस्कुलाइन पे निकलता है, जाने अनजाने में। मोस्टली ना चाहते हुए भी पहला माइंड में जो इमेज क्लिक होता है वो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट का ही होता है। तो मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन जो होती है अपने डीएम पे ही अपना एंगर निकालती है, किसी का भी गुस्सा अपने डीएम पे ही निकालती है। और उसी टाइम या फिर कहूँ कि कुछ टाइम के बाद आपको डिवाइन से भी आपकी आस्था या कहूँ कि एक आशा उठती हुई नज़र आती होगी आपको। मीन्स कि अगर आपको गुस्सा आता है तो अपनी डिवाइन मस्कुलाइन पे भी आता है, साथ ही साथ आपको डिवाइन यूनिवर्स, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं या किसी स्पेसिफिक देवी देवता को आप बहुत मानते हैं, बहुत प्रिय हैं आपके, तो उन पे भी आपको अचानक ही नाराज़गी आप ज़रूर जताते होंगे और आपका मन जो है मेडिटेशन से हटने लगता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आपका मन हटने लगता है और आपको लगता है कि ये सब कुछ नहीं होता। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपको एट द सेम टाइम अपने काउंटर पार्ट के साथ साथ यूनिवर्स पे भी गुस्सा आता है या यूनिवर्स से भी आप नाराज़ हो जाते हैं। देखिए, एक डिवाइन फेमिनाइन के जीवन का जो वास्तविक सच है वो डिवाइन मस्कुलाइन है, और दूसरे जो हैं वो हमारे परम पिता परमेश्वर आदिशक्ति महादेव, आदिशक्ति माँ दुर्गा, माँ काली या जो भी देवी देवता को मानते हैं आप, वो हैं। यानी यूनिवर्स हमारे जीवन का, हमारे एक डिवाइन फेमिनाइन के जीवन का वास्तविक सच है और इसको आप ठुकरा नहीं सकते। तो आपको जब कभी भी आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर देखते होंगे कि या तो आपके सपने में आकर ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं किसी नकारात्मक ऊर्जा से, या फिर कोई फॉल्स व्यक्ति आपके जीवन में आ चुका है और उसने कुछ बातें आपसे छुपा रखी है, तो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन का ड्रीम आपको आने लगता है, जो इस बात का संकेत देता है कि आप प्रेजेंट टाइम में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं वो कुछ बातों को लेकर आपसे झूठ कह रहा है या कुछ ना कुछ छुपा रहा है, और वो इंसान आपके जीवन में कार्मिक या फॉल्स पर्सन हो सकता है। ये चीज़ आप बिल्कुल नोटिस कीजिएगा। और डीएम जो है वो डिवाइन का ही एक हिस्सा है, शिव का ही एक हिस्सा है। मोस्ट ऑफ डिवाइन फेमिनाइन जो हैं उनके जो प्रोटेक्टर हैं वो महाकाली होती हैं या तो शिव जी होते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो लोगों से, जो फिज़िकल फॉर्म में जो लोग हैं, वैसे कोई फॉल्स इंसान जिनको आप रियलिटी में जानती हैं, जिनसे आप मिल चुकी हैं, वो इंसान अगर आपके लिए सही नहीं है, गलत है, तो आप देखना आपको अचानक से आपके काउंटर पार्ट का नाम हर जगह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ मैसेज उस थर्ड पर्सन के लिए आपके सामने आ जाएगा। या कोई सॉन्ग, कोई हार्ट ब्रेक सॉन्ग, अगर आप किसी थर्ड पार्टी में जाती हैं, आपको लगता है कि ये जर्नी फॉल्स है और आप कभी किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लेती हैं और उस व्यक्ति ने आपसे बहुत सारी बातें छिपा रखी हैं,
हमारे डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो कभी भी डिवाइन फेमिनाइन से कोई भी बातें नहीं छुपाते हैं। वो जो भी बोलते हैं वो ब्लंटली बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में बाकी लोग जो आते हैं वो फॉल्स होते हैं, कार्मिक होते हैं, और वो बहुत सारी बातें डिवाइन फेमिनाइन से छुपाते हैं, जो कि 1 महीने 2 महीने या कुछ महीने के बाद नेचुरली यूनिवर्स उनके सामने रिवील कर देती है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो एनर्जेटिकली फॉर्म में ही, उनका जो हायर सेल्फ है वो आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, आपकी सोल से कनेक्टेड होता है। तो वो हमेशा एनर्जेटिक फॉर्म में ही आपको हिंट देता है जो शायद आप समझ नहीं पाती हैं। तो उस हिंट को रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है और आप हमेशा उस हिंट को रिकॉग्नाइज़ करें। कोई सॉन्ग आपके सामने आ सकता है हार्ट ब्रेक्स वाले, कोई मैसेज होंगे जिसके ऊपर आपकी डिवाइन मस्कुलाइन का नाम दिखेगा। ड्रीम में वो अचानक आ जाएंगे, आपको ड्रीम में अचानक लॉयन दिखेंगे, क्योंकि लॉयन जो है वो भी हमारी डिवाइन मस्कुलाइन का ही एक फॉर्म है। अगर हम बात करें यूनिवर्स कैसे हमें बचाता है डेविल अटैक से, या फिर अगर आप ऐसे किसी जगह पे कभी गई हैं, ऐसे किसी लोकेशन पे कभी गए हैं जहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी नेगेटिविटी था या नेगेटिव एनर्जी वहाँ ज़्यादा थी, वो एनर्जी अगर आपके पीछे लग जाती है तो आप एक चीज़ देखिएगा कि ड्रीम में आकर आप जिस भी देवी देवता को मानते हो वो आपको प्रोटेक्शन देंगे। वो नेगेटिव एनर्जी भी आपको साक्षात ड्रीम में दिखेगी, वो हिंट देगी कि वो आपके पीछे आ चुकी है, आप जहाँ गए थे वहाँ से वो एनर्जी आपके साथ आ गई है। तब ऐसे में आपको कई दफ़ा स्वयं महादेव जो है वो आपकी रक्षा करते हैं, या फिर आप जिस भी देवी देवता को मानते हो वो हमेशा आपकी रक्षा उस नकारात्मक ऊर्जा से करते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन यूनिवर्स, ये दोनों ही डिवाइन फेमिनाइन को फिज़िकल वर्ल्ड ही नहीं यूनिवर्सल वर्ल्ड में भी प्रोटेक्शन देते हैं। ये सिर्फ ना स्पिरिट से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि कार्मिक पर्सन जो आपके लाइफ में इंटर होने वाला है, जो हो सकता है कि आपको बहुत पेन देकर जाए, उससे भी आपको कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मस्कुलाइन प्रोटेक्ट करते हैं। ये बात अलग है कि भले आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो हैं वो आपके साथ टॉकिंग जोन में नहीं है, बात नहीं होती हो, और लॉन्ग डिस्टेंस हो, आप मिले भी नहीं हो, लेकिन ये बात मान के चलिए कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की जो सिंक्रोनिसिटीज़ हैं वो ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रहती। हर 5 दिन या फिर 10 दिन के बाद आपको नेचुरली आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको ड्रीम में अपेयर होने लगते हैं, उनके नाम दिखने लगते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन आपके साथ नहीं होकर भी आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी सोल को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका जो हायर सेल्फ है, उनका जो सोल है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उनकी जो काउंटर पार्ट है उनके लाइफ में कोई फॉल्स इंसान आ जाए। ठीक उसी तरह डिवाइन यूनिवर्सल पावर जो है वो भी डिवाइन फेमिनाइन को इसी तरह प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई नकारात्मक ऊर्जा डिवाइन फेमिनाइन को अपने साथ कर ले, अपने साथ ले ले, जहाँ पर उनकी जर्नी जो है ब्रेक हो जाए। फ़र्क बस इतना है कि हो सकता है कि डिवाइन मस्कुलाइन से जब आप ना मिलो हों उससे पहले आपके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक आए जिन्होंने आपका टाइम वेस्ट किया, आप इमोशनली बहुत ड्रेन हुए, ठीक ना। लेकिन जैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन की आपके लाइफ में एंट्री हो जाती है, फिर आप नोटिस कीजिएगा
कि कोई भी कार्मिक आपके लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। लोग आते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, और उसके बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये पावर होती है हमारे डिवाइन मस्कुलाइन की हमारी लाइफ में एंट्री करने के बाद। और यूनिवर्सल जो पावर होती है वो डिवाइन फेमिनाइन के साथ उसके इनबॉर्न, उसके चाइल्डहुड से ही उसके साथ उसको एज ए प्रोटेक्शन देती है, उसके साथ रहती है, उसे हर हिसाब से गलत लोगों से बचाने की कोशिश करती है। जिस तरह आप धीरे धीरे स्पिरिचुअली अवेकन होते जाते हैं, आपकी सोल स्पिरिचुअली अवेकन होती जाती है, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते जाते हैं, वैसे वैसे आपका जो प्रोटेक्शन है वो ईश्वर की तरफ से बढ़ा दिया जाता है। वैसे वैसे आप कार्मिक फॉल्स लोगों से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं, क्योंकि आपका सोल जो है वो अब वाइट सोल में कन्वर्ट हो रहा है। जब तक आप कार्मिक चीज़ों में फंसे हुए रहते हैं, दुनियादारी, तब तक आपका सोल जो है वो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं आ पाता है। उसमें कहीं ना कहीं डार्कनेस होती है। यही रीज़न है कि लोग जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, सोसाइटी, इमेज, लोगों की मान्यताएं, लोगों की धारणाएं, सोसाइटी कस्टम, ये सब में फंस के रह जाते हैं। लेकिन उसके बाद आप जैसे जैसे अपने आप को ऊपर उठाते हो, वैसे वैसे आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। डिवाइन मस्कुलाइन आपसे कहीं ज़्यादा, पहले से कहीं ज़्यादा और ज़्यादा कनेक्ट होते जाते हैं। तो ये रीज़न है कि अगर आप कभी खुश हो गए तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि आप जब खुश होते हो तो आपको जितना प्यार ईश्वर पे आता है उतना ही प्यार आपको सडन अपने डिवाइन मस्कुलाइन पे आने लगता है। जब आप कभी अपसेट होते हो, जब आप कभी उदास होते हो, तो आप अगर अपनी डिवाइन मस्कुलाइन से नाराज़ होते हो तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर से भी नाराज़ होने लगते हो। आपका स्पिरिचुअल चीज़ों में मन नहीं लगता है, दिल नहीं करता है। तो ऐसा कुछ स्टेज में ऐसा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप लास्ट स्टेज तक आते हो वैसे वैसे आपके अंदर का जो एंगर है और एंग्जाइटी है, ठीक ना, ये कम होने लगता है। और आप कितना भी कोशिश कर लो कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ना करो, लेकिन फिर भी आपका फिर मन नहीं मारता, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आते हैं। आप कितना भी नाराज़ हो जाएं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, उनकी हरकतों से, कोई पास्ट की बातें याद आ जाए तो आपको चिढ़ मच जाए, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है। फिर से आप खुद को बैलेंस करते हो, फिर से आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए, अपने यूनिवर्स के लिए पॉजिटिव हो जाते हो। तो मेरा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का यही मतलब है कि जो इस जर्नी में काफ़ी टाइम से हैं, जिनको काफ़ी अच्छे खासा टाइम हो चुका है, वो बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे मेरी बात से, और वो नोटिस भी करेंगे कि उनको गुस्सा आता है तो यूनिवर्स और डिवाइन मस्कुलाइन पे एक साथ आता है, प्यार आता है तो दोनों पे ही एक साथ आता है। और ये दोनों ही डिवाइन फेमिनाइन को निगेटिव ऊर्जा, निगेटिव पीपल से बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपको डिवाइन मस्कुलाइन पे गुस्सा आता है तब आपको यूनिवर्स पे भी गुस्सा आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन पे हर महीने में 2-3 बार ये डेविल अटैक्स होते हैं, खासकर न्यू मून के आसपास, या फिर जब कोई भी पोर्टल हमारे लाइफ में आता है, ठीक है, हर मंथ में एक पोर्टल, न्यू पोर्टल होता है, तो वहाँ पर डेविल अटैक होते हैं। 2-3 बारी डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर डेविल अटैक्स होते हैं। तो इस वजह से हमारा माइंड कभी ना कभी उनके मैनिपुलेशन में आकर ऐसी चीज़ें करता है। तो यदि नेक्स्ट टाइम से आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप समझ जाइएगा कि निगेटिव एंटिटीज़ के द्वारा आपको
मैनिपुलेट किया गया है, आपके माइंड को किसी और डायरेक्शन में प्रोग्राम करने का एक कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी आपको बैलेंस रहना है, और कोई भी निगेटिविटी यूनिवर्स के लिए चाहे जितने भी डिले क्यों ना हो रहे आपके जर्नी में, डिवाइन काउंटर पार्ट को कितना भी टाइम क्यों नहीं लग रहा है आपके लाइफ में यूनियन तक अचीव करने में, फिर भी आपको निगेटिव नहीं होना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका टेस्ट भी होता है कि आप अपने टेस्ट में कहाँ तक आप पहुँचे हो, कहाँ तक आपकी सोल जो है अवेकन हुई है। तो मेरा ये टॉपिक लाना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत बारीक चीज़ें हैं। जब आप अपनी जर्नी के लास्ट स्टेज में होते हो या फिर 8-9 स्टेज में होते, तब आप देखना ये चीज़ आप खुद ब खुद फील करोगे कि ऐसा आपके साथ होता है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। मेरा मकसद बस यही था कि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से खुद को मैनिपुलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बैलेंस रखें, यूनिवर्स पे हमेशा ट्रस्ट करें, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है, खासकर ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो ईश्वर के द्वारा ही प्री प्लान्ड होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें और इस जर्नी को बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करें। थैंक यू।